बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। पंजाब साइड में जो साग बनता है सरसों का, वो किस तरीके से बनता है, किस मेथड से बनता है, पूरी की पूरी रेसिपी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। तो चलिए व्यूअर्स, रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे साग लिया है। 3 किस्म का पालक है, बातू है, कोई बथवा बोलता है, कोई बातू बोलता है, और सरसों का साग लिया है हमने। इस तरीके से हम सारे साग को चॉप करेंगे। बातू का साग जो है उसकी हम डंडियाँ हटा देंगे, उसके पत्ते हम लेंगे, उसको बिल्कुल बारीक कट करना है आपने। सारे साग को जो है आपने बारीकली कट करना है, मोटा आपने नहीं कट करना क्योंकि पकाने में फिर मसला होगा। 2 गड्डी हमने सरसों का साग लिया है, 2 गड्डी पालक ली है और 2 गड्डी बातू का साग लिया है। सबको हम अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट हम हटा देते हैं। इसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। अब इसको बिल्कुल इजी वे में बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रेशर कुकर लेंगे। उसमें 1 कप हमने पानी डाल दिया है। पानी को पहले थोड़ा सा गर्म करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर जो है साग शामिल करेंगे। और एकदम से प्रेशर कुकर को बंद नहीं करना है, साग को पहले हम थोड़ा सा बिठा देंगे। एकदम से प्रेशर कुकर बंद करेंगे तो साग ऊपर जो है सीटी में फंस जाता है। और अब हम यहाँ पे 10 से 12 अदद हरी मिर्चें लेंगे, लहसुन अदरक लेंगे। इसको अच्छे से अमाम दस्ते में कूट लेंगे। कूटने के बाद हम इसको साग में शामिल कर लेंगे और अच्छे से प्रेशर कुकर बंद करके 15 मिनट तक इसको हम गलाने के लिए छोड़ देंगे। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना है। साग जो है अपना पानी भी छोड़ता है। 2 जवे हमने प्याज के कट कर लिए हैं, वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। प्याज हमने ऐड कर ली है। अब यहाँ पे लहसुन अदरक और हरी मिर्चें जो हमने आपको दिखाई थी उसको हमने चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर हम डाल देते हैं और सिंपली हम प्रेशर कुकर को कवर करेंगे। प्रेशर कुकर में हम इसको 15 मिनट इसलिए टाइम देंगे ताकि साग जो है वो अच्छे से गल जाए। साग अच्छे से नरम होगा तो इसमें गोटा भी बिल्कुल आसानी से लगेगा। अमम दस्ते से इसके अंदर हम गोटा लगाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। साग जो है हमारा अच्छे से गल चुका है। अब इसके अंदर हम गोटा बिल्कुल आसानी से लगाएंगे। इसको आप चेक कीजिए, इसको हम प्रेस करते हैं कितने आसानी से ये प्रेस हो गया है। बिल्कुल नरम हो चुकी है इसकी डंडियाँ। वैसे पत्तियाँ तो जल्दी गल जाती है लेकिन इसकी डंडियाँ जो है वो हार्ड होती है, इसलिए डंडियों की वजह से हमने इसको 15 मिनट टाइम दिया है। अब इसको दूसरे पतीले में हमने ट्रांसफ़र कर दिया है और अच्छे से हम चूल्हे से हटा के इसके अंदर गोटा लगाएंगे। काफ़ी हद तक जब इसमें के अंदर गोटा लग जाएगा फिर इसको हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे, गैस के ऊपर। आप इसका टेक्सचर चेक कीजिए कितना इसमें गोटा लग चुका है। काफ़ी हद तक इसमें हमने गोटा लगा दिया है। अब इसको हमने फ्लेम के ऊपर रख दिया है। फ्लेम के ऊपर रखने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हमने गोटा चलाया है इसके अंदर। इस स्टेज पे आकर 3 टेबलस्पून मकई का आटा हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास जौ का आटा है तो आप जौ का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें मकई का आटा भी ऐड कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून इसके अंदर हमने आटा डाल दिया है। इसको हम आटे के साथ अच्छे से घोटेंगे मदानी की मदद से। ब्लेंडर जार में या जूसर में वो फ्लेवर नहीं आएगा जो मधानी से इसके अंदर हम गोटा लगाएंगे। असल फ्लेवर ही इसके गोटे लगाने का है। आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। और 1 टीस्पून इसके अंदर हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट हम आखिर में ऐड करेंगे। आप इसका कलर चेक कीजिए कितना प्यारा कलर आ चुका है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। और पानी इसके अंदर मुझे थोड़ा कम लग रहा था। 1 कप हमने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है और पानी आपने ठंडा बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। पानी को अलग से गर्म करके इसके अंदर हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। लगभग साग के अंदर जो है गोटा लग चुका है। अब बघार की बारी है। अब चलते हैं बघार की तरफ। हमने एक पैन ले लिया है और घी का बघार हम लगाएंगे। 1.5 चम्मच हमने घी डाला है, सालन का जो बड़ा चम्मच होता है। और बघार के अंदर हमने लहसुन को चॉप नहीं किया है, लहसुन को हमने कट किया है। लहसुन के चंक्स आते हैं मुंह में तो बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। लहसुन को हमने कट किया है, काफ़ी सारा लहसुन है। लाल मिर्चें है, गोल वाली, बड़ी वाली, दूसरी वाली हरी मिर्चें हैं। इसको हम ऑयल में डाल देते हैं और अच्छा सा बघार देंगे हम।
और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे हर आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए बहुत अच्छी बहुत ईजी मेथड से रेसिपी लेकर आते हैं। आपने ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। साग के अंदर मज़ेदार सा छोंका लग चुका है। वैसे तो साग अमूमन पंजाबी लोग गोटे के साथ ही काफ़ी टाइम तक बनाते रहते हैं, लेकिन हमने इसको झटपट बनाया है आपके सामने। पहले प्रेशर कुकर में हमने काफ़ी हद तक इसको गलाया था, इसलिए गोटे में टाइम ज़्यादा नहीं लगा। मक्खन और देसी घी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।